हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं अमित गोस्वामी और आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग अर्थ ब्यूटी चैनल में। आज हम खोलने वाले हैं जंगलों का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसी किताब के जरिए जिसने साबित कर दिया कि पेड़ अकेले नहीं होते। वे बात करते हैं, महसूस करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये किताब है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, जिसे लिखा है पीटर वोलेबेन ने, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की अद्भुत प्रक्रियाओं को समझाती है और हमारे जंगलों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। पेड़ अकेले नहीं होते। पीटर वोलेबेन, जो एक अनुभवी फॉरेस्टर और बर्डर हैं, बताते हैं कि पेड़ लोनर नहीं होते, वे सोशल होते हैं। उन्होंने देखा कि पार्कों में खड़े अकेले पेड़ पुराने प्राकृतिक जंगलों के पेड़ों की तुलना में काफी जल्दी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में पेड़ एक परिवार की तरह रहते हैं। वोलेबेन कहते हैं, एक जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। जैसे चींटियों की कॉलोनी या इंसानों का शहर, यहां हर एक पेड़ पूरे सिस्टम पर निर्भर करता है। जंगल का इंटरनेट। जंगल के नीचे, जमीन के भीतर एक छुपा हुआ नेटवर्क फैला होता है। पेड़ों की जड़ें फंगस की महीन तारों, माइकोराइजल नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। इसी को वोहलेबेन कहते हैं, वुड वाइड वेब। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ खाना बांटते हैं, पानी शेयर करते हैं और खतरे की चेतावनी भेजते हैं। जंगल की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। पेड़ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वोहलेबेन बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत पुराना थूंथ देखा जो सैकड़ों साल पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन अंदर से वह अब भी हरा था। क्यों? क्योंकि आसपास के पेड़ फंगस नेटवर्क के जरिए उसे शुगर और पोषण भेज रहे थे। जंगल में कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। स्वस्थ जंगलों में मजबूत पेड़ कमजोर पेड़ों को पोषण देते हैं, क्योंकि घना कैनोपी सबको धूप, गर्मी और सूखे से बचाता है। यह सहयोग पूरे जंगल को सुरक्षित रखता है। पेड़ों की भाषा, गंध और बिजली। पेड़ बोलते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। केमिकल सेंट। अफ्रीका में जब जिराफ अकेशिया पेड़ की पत्तियां खाने लगता है तो पेड़ एथिलीन गैस छोड़ता है। पास के पेड़ यह संदेश समझ जाते हैं और अपनी पत्तियों में कड़वे या जहरीले रसायन भर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। पेड़ अपनी जड़ों के जरिए बिजली जैसे संकेत भेजते हैं। गति धीमी होती है, लगभग 1/3 इंच प्रति मिनट, लेकिन यह एक काम करने वाला नर्वस सिस्टम है। पेड़ दर्द और खतरे को महसूस करते हैं। वोहलेबेन हमारी तेज बढ़ो वाली सोच को चुनौती देते हैं। बड़े पुराने पेड़, मदर ट्रीज, फंगल नेटवर्क के जरिए अपने बच्चों को खाना देते हैं। ये बच्चे अक्सर घनी छाया में फंसे रहते हैं। छाया का महत्व धीमी ग्रोथ से लकड़ी का दाना कसा हुआ होता है। पेड़ ज्यादा लचीला बनता है, फंगस और बीमारियों से बचता है। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे कमर्शियल प्लांटेशन में कमजोर होते हैं और जल्दी मर जाते हैं। जंगल की एटिकेट और शहरों की समस्या। क्या आपने देखा है कि जंगल में कुछ पेड़ों की टहनियां एक दूसरे को छूती नहीं? यह सम्मान है ताकि हवा में टकराकर शाखाएं टूटे नहीं। स्ट्रीट किड प्रॉब्लम। शहरों के पेड़ अनाथ होते हैं। न फंगल नेटवर्क, न माता पिता, न सहयोग। इसलिए वे ज्यादा तनाव में रहते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं और दशकों पहले मर जाते हैं। निष्कर्ष, सोच बदलने की जरूरत। अगर पेड़ महसूस कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, तो हमें अपने पर्यावरण को संभालने का तरीका बदलना होगा। हमें सिर्फ पेड़ लगाने नहीं, जंगल बचाने होंगे। क्लोजिंग थॉट। अगली बार जब आप जंगल में चलें तो याद रखिए, आप पौधों के बीच नहीं चल रहे। आप एक खामोश, कंपन करती बातचीत के बीच से गुजर रहे हैं।